हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0। ये बीजगणितीय रूप है। और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ में, इस तरह हम ग्राफ में जो रेखा खींचते हैं ना, वो ग्राफीय रूप होता है या ज्यामितीय रूप होता है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो माना, सबसे पहले मानेंगे कि 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है। माना 1 किलो सेव का मूल्य x रुपये है, x रुपये, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। यानी एक को हम x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं। तो हमने इसे एक को 1 केजी सेव का मूल्य x रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये माना है। तो प्रश्नानुसार या बीजगणितीय व्यंजक या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम जो दिया हम उसे अब लिखेंगे। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, यानी 1 केजी सेव का मूल्य है x रुपये, तो 2 केजी सेव का मूल्य 2x रुपये, 2x। 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपये, तो 1 केजी दिया है y, और इन दोनों का कुल योग है 160 रुपये, 160। यह समीकरण 1। तथा एक महीने बाद 4 केजी सेव का मूल्य है, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का कुल मूल्य है 300 रुपये। तो 1 केजी सेव का मूल्य है x रुपये, तो 4 किलो सेव का मूल्य 4x, प्लस में 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपये, 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y, और इनका टोटल दिया हुआ हमें 300 रुपये। यह समीकरण 2। ये हमारा बीजगणितीय रूप है। अब हम ज्यामितीय रूप निकालेंगे। ज्यामितीय रूप को दर्शाने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम कोई भी एक, इससे हम 2 बिंदु निकालेंगे और इससे भी 2 बिंदु निकालेंगे, उसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे या बनाएंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। यानी ये 2x है, 2x को इधर भेजेंगे तो यहाँ बचा y इक्वल 160 माइनस का 2x। अब यहाँ से हम x और y का मान कुछ रखेंगे और उससे हम बिंदु प्राप्त करेंगे। x है और y, x का मान रखेंगे जैसे मान लीजिए 0, या फिर हम यहाँ भी रख सकते हैं डायरेक्ट, जरूरी नहीं ये समीकरण लिखें। अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना होगा 160, कि ये पूरा 0 प्लस y इक्वल 160। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान होगा 160। ठीक इसी तरह यदि y का मान 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इक्वल 160। तो यहाँ से 2x, यानी अगर y का मान 0 रखें तो 2x प्लस y का मान है 0 बराबर 160। 0 अगर किसी में ऐड करते हैं तो संख्या वही रहती है 60। ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 160 बटे 2, यानी 160 में 2 को भाग देंगे तो 80 बढ़ जाएगा। कितना आंसर आएगा? यदि y का मान 0 है तो x का मान 80। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर x का मान रख कर ही हम y का मान निकालें, हम y का मान रख कर भी x का मान निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह समीकरण 2 से, या तो हम समीकरण 2 को भी इस रूप में लिख सकते हैं कि y बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ से लिखें 2y इक्वल क्या होगा 300 माइनस का, ये 4x पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव, माइनस का 4x, ये 2 गुणा में है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से y इक्वल 300 माइनस 4x बटे में 2। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल सकते हैं x और y का मान। यहाँ x का मान 0, y 1, 2 कुछ भी ऐसा मान रखें जो इसके आसपास हो, या जिसे ग्राफ बनाने में हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना बने। ये नहीं ग्राफ बहुत बड़ा बन जाए, ऐसा नहीं, मान कुछ ऐसा रखेंगे ग्राफ ज़्यादा छोटा भी हो। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे
एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ ही एक्स का मान रख कर ही वाई का मान निकालें, या से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि एक्स का मान हमने जीरो रखा, यहाँ पर एक्स का मान यदि जीरो रखा तो 4 गुणा जीरो यानी 0 प्लस में 2y इक्वल में 300। 2y में 0 ऐड करें तो 2y इक्वल 300। y 2 गुणा में दे जाएगा तो भाग में, तो y इक्वल में 300/2, 300 में 2 का भाग दें तो 150। यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 150। ठीक इसी तरह ऐसे यदि y का मान 0 रखें, अगर y का मान 0 रखें तो 4x प्लस 0, 4x प्लस 0 इक्वल 300। यहाँ से 4x बराबर 300 और x का मान ये 4 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो x का मान होगा 300/4 यानी 75। जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 75 प्राप्त होगा। तो यहाँ से बिंदु कौन कौन से प्राप्त हुए हमें, बिंदु लिखते समय ये ध्यान रखना है पहले x का मान, उसके बाद ही y का मान रखेंगे। बिंदु हमेशा इस रूप में लिखने हैं x, y। x का मान है 0, y का मान है 160, यानी 0,160, 0,160। दूसरा बिंदु है 80,0, 80,0। हाँ, इससे बिंदु प्राप्त हुए हमें 0,150, बिंदु है 0,150। दूसरे बिंदु है 75,0। जरूरी नहीं हम 2 निकाल, 2 से अधिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक सरल रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु आवश्यकता होती है। यहाँ 3 या 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन समय खराब होगा और क्वेश्चन भी बड़ा होगा। तो आइए हम बनाते हैं इनसे ग्राफ। अब हम इसमें सरल रेखा खींचेंगे। जो बिंदु दिए हम इस बिंदु को हम रखेंगे। पहला एक बिंदु है 0,160, यानी x अक्ष पर कितना चलना है 0, y अक्ष पर चलना हमें 160, यानी ये बिंदु है 0,160। 80,0 यानी x अक्ष पर चलना हमें 80 दूरी, और y अक्ष पर चलना हमें 0 मतलब कभी कहीं नहीं जाना, यहीं रुकना है। अब हम इससे मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। तो दूसरे बिंदु है 0,150, 0 मतलब x अक्ष पर चलना हमें 0 दूरी, और y अक्ष पर चलना है 150। तो 150 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में। दूसरा बिंदु इसमें 75,0, यानी 75 कहाँ पर आएगा, ये 70 और 80 के बीच में, जस्ट बीच में आएगा, ये 75,0। अब हम इसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। जब हमने इसे एक रेखा खींची दोनों बिंदु मिलाते हुए, तो ये दोनों रेखाएं प्राप्त हुई। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये कहीं कट नहीं रहे एक दूसरे को। तो यह है समीकरण 4x + 2y इक्वल 300 का, और ये समीकरण है 2x + y इक्वल 160 का। हमें ये बिंदु भी लिखने हैं, जो बिंदु हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं इनका मान भी लिखना है। यहाँ पर 0,60 है, ये 75,0 इस तरह, और हमें इनका समीकरण भी लिखना है। सिर्फ हमें इतना ही वर्क करना है। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।